अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं अरसलान खोकर। आप देख रहे हैं प्रोग्राम प्ले फील्ड। क्रिकेट पर तो जहां बात करूंगा आज मैं ज़रा एक स्पोर्ट्स की स्टैंडिंग कमेटी से उठकर आ रहा हूं। बड़े बड़े टॉप नॉच सियासतदान वहां पर मौजूद थे। तमाम लोग खुद भी किसी न किसी तौर स्पोर्ट्स से जुड़े। शैला रज़ा भी वहाँ मौजूद थी। सनाउल्लाह मस्ती खेल साहब चेयर कर रहे थे उस मीटिंग को, और बोर्ड के स्पोर्ट्स बोर्ड यानी पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड के मेंबरान मौजूद थे। यासिर पीरज़ादा साहब जो डीजी हैं, डिप्टी डीजी शाहिद इस्लाम साहब मौजूद थे। साथ ही साथ वहाँ पर सेक्रेटरी आईपीसी भी मौजूद थे। और पाकिस्तान फुटबॉल फेडरेशन, पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन, क्रिकेट, स्पोर्ट्स बोर्ड का बजट, उनकी पॉलिसीज़, इन चीज़ों पर लेकर आज बड़ी अच्छी और सैर हासिल गुफ्तगू हुई। लेकिन बहुत तवील मीटिंग थी और मैं अभी उससे उठकर आया तो मैंने सोचा कि इस पर बात ज़रूर करेंगे। फुटबॉल फेडरेशन के मामलात से बिल्कुल नाबलद हैं तकरीबन हमारी सारी गवर्नमेंट मशीनरी। मुझे बड़ा हैरानकुन अफसोस हुआ कि जब वहाँ पर फुटबॉल का एजेंडा आया तो डीजी स्पोर्ट्स बोर्ड ने पूरी चीज़ ब्रीफ़ की, और सरदार नवीद हैदर साहब जो कि हमारे साथ अक्सर होते हैं, हमारे प्रोग्राम में भी आते हैं, फ़ुटबॉल फेडरेशन के साबिक नायब सदर भी रह चुके हैं और पंजाब फुटबॉल एसोसिएशन के प्रेसिडेंट रहे हैं। उन्होंने बताया कि किस तरह से इलेक्शन हो रहे हैं और एक ख़तरनाक बात जो आज हो रही है जिस पर किसी ने ना तो तवज्जो दिलाई और ना किसी को पता है। एक इजलास जारी है अभी, इस वक्त जिस वक्त हम प्रोग्राम कर रहे हैं ये इजलास जारी है, और लाहौर में फीफा फुटबॉल फेडरेशन का जो हाउस है, फुटबॉल हाउस, फेडरेशन हाउस में ये इजलास जारी है। और वहाँ पर एक आला किस्म की मीटिंग के साथ फीफा के अपने लोग भी आए हुए थे। फिर एक होटल चले गए ये लोग और फिर होटल के अंदर इस सारी चीज़ को मुनक्किद किया जा रहा है और एक अमेंडमेंट की जा रही है फुटबॉल लॉ के अंदर। इस अमेंडमेंट पे तो बाद में मैं खैर कल एक पूरा प्रोग्राम रखूँगा, आज ज़रा उसका रिज़ल्ट आ जाए, क्योंकि अभी ये इजलास जारी है दो मुख्तलिफ जगहों पर। एक तो फुटबॉल फेडरेशन अपनी मीटिंग्स करती फिर रही है, एक होटल के अंदर निजी होटल में इजलास जारी है। इन सारी चीज़ों से बिल्कुल नाबलद है हमारी गवर्नमेंट के वो किस किस्म की अमेंडमेंट कर रहे हैं। अमेंडमेंट करने के बाद हारून मलिक खुद कितने ताकतवर हो जाएंगे, कांग्रेस के 23 अरकान क्या वहाँ पर मौजूद हैं, अगर हैं तो उनके नाम क्या है, मीडिया को इस इजलास से क्यों दूर रखा गया, इस पर भी बात करेंगे। हॉकी पर, क्रिकेट पे बड़ा मसला है जी। आकिब जावेद साहब कोच बन गए हैं जी, अब वो चैम्पियंस ट्रॉफी तक हमारे कोच रहेंगे, उसके बाद उन्हें नई जिम्मेदारियां मिल जाएंगी, हेड कोच के तौर पर काम करेंगे वो बुरी। शाहिद असलम साहब बैटिंग कोच बन गए। पाकिस्तान क्रिकेट एक नए मोड़ पर है। जिम्बाब्वे ने टीम यानी स्क्वाड का ऐलान कर दिया है, हमने तो यहाँ जाने से पहले ही ऐलान कर दिया था। रिजवान आखिरी मैच क्यों नहीं खेले, बड़ी चहमगोइयाँ हो रही हैं इस पर। हमारी सीरीज़ कैसी रही, और चैम्पियंस ट्रॉफी, इन सारी चीज़ों पर करेंगे बात। सैयद हैदर भाई ने हमें ज्वाइन किया, सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट हैं, जर्मनी से हमारे साथ हैं। बहुत शुक्रिया हैदर भाई। साथ ही साथ स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट और हमारा रेगुलर हिस्सा भी हैं, हमारे भाई भी हैं, अबू बकर बिन तलत, उन्होंने हमें ज्वाइन किया। बड़े शानदार ख़बरें भी लेकर आते हैं, उनके पास बहुत ज़बरदस्त खबरें होती हैं। बहुत डायनामिक यंग स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट हैं इस वक्त पाकिस्तान के, चंद अच्छे जर्नलिस्ट में से मैं कहूँ तो उभरते हुए स्टार हैं हमारे। बहुत शुक्रिया जी आप दोनों हजरात का। चूँकि अबू बकर हम एक मीटिंग से उठ के आ रहे हैं, आप तो उस मीटिंग में पूरा अटेंड कर पाए और मुझे थोड़ा प्रोग्राम की वजह से जल्दी आना पड़ा। यार बिल्कुल नाबलद है हुकूमती ओहदेदारान फुटबॉल के मसाइल से, यानी जिस पर मीटिंग का एजेंडा भी था उस पर तो बात बहुत कम हुई। उनको पता ही नहीं था कि फ़ुटबॉल का असल मसला क्या है, इलेक्शन का प्रोसेस क्या है। हालांकि डीजी स्पोर्ट्स बोर्ड ने कुछ ब्रीफ करने की भी कोशिश की, सरदार नवीद हैदर ने की। उन्होंने कहा नहीं जी बस इसको रोक दें, ये कोई इलेक्शन नहीं होगा, सब चीज़ें नहीं होगी। हालांकि ऐसा हो ही नहीं सकता, इलेक्शन रोके नहीं जा सकते, फिर फीफा पाबंदी लगा देगी, पाकिस्तान की फ़ुटबॉल को मुअत्तल कर देगी जैसे पहले कर दिया था। अशलान भाई, स्पोर्ट्स मैनेजमेंट जो है ये बिल्कुल एक डिफरेंट अरीना बन चुका है और मॉडर्न डे में स्पोर्ट्स जो है प्रॉपर एक मैनेजमेंट का हिस्सा है अब। और हमने देखा कि नेशनल असेंबली की कायमा कमेटीज़ जो हैं या सेनेट की जो कायमा कमेटीज़ हैं, इनके जो चेयर्स इनको जो करते हैं या इनके जो मेंबर्स होते हैं वो नॉर्मली टेक्निकलिटीज़ नहीं जानते। और स्पोर्ट्स एक ऐसा डिपार्टमेंट है जिसमें हर बंदा कमेंट्री तो कर सकता है, अपनी इनपुट दे सकता है, लेकिन उसके टेक्निकल फ्लॉज क्या हैं या उसमें लूप होल्स क्या हैं वो हर किसी को नहीं पता होता। हमने आज जैसे देखा मिनट्स ऑफ मीटिंग जब पहले दिखाई गई तो उसमें जो टॉप नॉच एजेंडा था वो फुटबॉल था, लेकिन फुटबॉल के ऊपर हार्डली 4-5 मिनट बात की गई। इसके अलावा जो एजेंडा शामिल नहीं था, ऑल्डो की चेयरमैन की मर्जी से अगर आप नया एजेंडा भी शामिल कर सकते हैं, क्रिकेट को टच करने की कोशिश की गई। और साथ ही साथ इस बात का इजहार किया गया कि ये जो हमारी केयर टेकर गवर्नमेंट थी इसने कैसे इसको आईपीसी मिनिस्ट्री से निकाल के कैबिनेट डिवीजन के अंडर, जो कि प्राइम मिनिस्टर सेक्रेटेरिएट के अंडर काम करता है, वहां कर दिया। तो इस पे तशवीश का इजहार किया गया और साथ ही साथ पूछा गया पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से कि ये कैसे पॉसिबल हुआ। ऑल्दो उनका डायरेक्ट इस वजह से लिंक नहीं था कि जो आपके प्राइम मिनिस्टर थे, केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर, ये उनका इनिशिएटिव था और उनके ऑर्डर पे ये सारा किया गया।
तो इस तरह अगर हम सम अप करें इन कमेटीज को, तो अरसलान इनका जो नटशेल में रिजल्ट है वो कुछ भी नहीं निकलता। अल्टीमेटली इसके पॉजिटिव कोई भी फ्रूट्स नहीं निकलते, और सिर्फ मिनट्स की हद तक, पेपर्स की हद तक ये चीजें रह तो जाती हैं, लेकिन इसका इफेक्ट कोई भी नहीं होता। आज तक हमने नहीं देखा। एक बड़े लंबे अरसे से हम देख रहे हैं कि स्पोर्ट्स बोर्ड और कमेटीज की एक टग ऑफ वॉर चल रही है। नॉर्मलाइजेशन कमेटी जो फुटबॉल की फीफा में पाकिस्तान में कर रही है, जो हारून मलिक हैं इनके साथ, वो इनसे रिप्लाई मांगते हैं, वो इनको रिप्लाई देते हैं, और बड़े लंबे अरसे से एक प्रोसेस चल रहा है, लेकिन अल्टीमेटली उसका कोई रिजल्ट नहीं निकल रहा। फुटबॉल कहाँ खड़ी है? मेरे से ज्यादा आप फुटबॉल को फॉलो करते हैं। प्लेयर्स को, स्पेशली जो वुमेन टीम्स हैं, एक साल से उनको सैलरीज नहीं मिली है, प्लेयर्स फीस नहीं मिली अभी तक। तो सिचुएशन ये है कि प्रैक्टिकल तो हम कर पाते नहीं है सिर्फ, लेकिन ये मिनट्स की हद तक हमारी चीजें रह जाती हैं, और प्लेयर्स को और जो कोचिंग स्टाफ है या बोर्ड से रिलेटेड जो ऑफिशियल्स हैं जो काम कर रहे हैं, उनको कोई फायदा नहीं होता। हैदर भाई, अबू बकर की बात भी आपने सुन ली, मैंने भी अपने इंट्रो में कुछ गुजारिश कर दिया। हैदर भाई, आपने भी कई ऐसी मीटिंग्स अटेंड की जब आप पाकिस्तान में थे, ज़ाहिर इतने सीनियर स्पोर्ट्स हैं, क्या हासिल असूल है? और ऊपर से अदराक ही नहीं है असल मामलात का। मैं तो इस बात पे हैरान हूँ कि आप ब्रीफिंग कम से कम मीडिया से ही ले लें यार, जो इसको कवर कर रहे हैं। आप ब्रीफिंग ले लें उन स्पोर्ट्स बॉडीज़ के लोगों से जो बेचारे इसके लिए केसेस की फाइलें लेके भागते फिर रहे हैं, वो अपने पैसों से केस लड़ रहे हैं कि यार चलो पाकिस्तान में बहाली हो जाए। बिल्कुल अदराक नहीं था। वो कहने लगे जी कि इसके इलेक्शंस को भी रोक दें, इसको नल एंड वाइड कर देंगे। हम वो कर ही नहीं सकते भाई, ये फीफा की डोमेन है। पैसे पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड दे नहीं रहा उनको, और वो ले भी नहीं रहे। और दूसरा, फीफा का फंड है जिस पर फुटबॉल चल रही है, बिल्कुल वैसे ही जैसे क्रिकेट बोर्ड एक सेपरेट एंटिटी है। देखिए, ये पाकिस्तान की आज का ये मसला नहीं है पाकिस्तान का, ये पिछले 70 साल से यही मसाइल चल रहे हैं, क्योंकि ऐसे लोग स्पोर्ट्स ऑर्गेनाइजेशन में और स्पोर्ट्स बोर्ड में होते हैं जिनका खेल से तो कोई ताल्लुक होता नहीं है, और वो सिर्फ या तो अपने ताल्लुकात बनाने के लिए या वहाँ से माली फ़ायदे हासिल करने के लिए या किसी को माली फ़ायदा दिलाने के लिए वहाँ बैठे होते हैं। और मुश्किल ये है कि हुकूमती सरपरस्ती में ये सारा काम होता है। पाकिस्तान में हमेशा से हर खेल में हुकूमत की मदाखलत है, जहाँ जहाँ से कुछ फ़ायदे हासिल होते हैं ऐसे खेलों में। जिस खेल में फ़ायदे नहीं है उसमें मुदाखलत भी हुकूमत नहीं करती है, उसको यतीमों की तरह छोड़ देती है। तो अब ये जो मसाइल इस वक्त हैं, ये तो और भी इसलिए ज़्यादा हैं कि इस वक्त पाकिस्तान में एक पार्टी की हुकूमत तो है नहीं, 2-3 पार्टियाँ या 4-5 पार्टियाँ मिलकर हुकूमत कर रही हैं, और उनमें आपस में रस्साकशी है। वो जहाँ जहाँ उनको मौका मिलता है वो रस्साकशी करते हैं। तो इस तरह से मैं नहीं समझता कि क्रिकेट हो या फुटबॉल हो या हॉकी हो, किसी भी खेल के लिए कोई तरक्की हो सकेगी, ना उसके लिए कुछ किया जा सकेगा। हालत देख लें क्या है, हॉकी को किसने तबाह किया है? इसी चीज ने तबाह किया। हॉकी दुनिया में एक नाम था पाकिस्तान का, पॉलिटिक्स ने तबाह कर दिया सर, पॉलिटिशियन और पॉलिटिक्स। अब आपने अभी शैला रजा का नाम लिया, क्या शैला रजा का ताल्लुक है हॉकी से, मुझे बताएं। मतलब हाउ कैन यू से कि वो सिंध हॉकी एसोसिएशन की प्रेसिडेंट बन गई? क्यों? क्योंकि उस पार्टी की गवर्नमेंट है वहां पर पाकिस्तान। नहीं हैदर भाई, थोड़ी सी इस पे अगर आप मुझे इजाजत दें, एक चीज मैं इसमें थोड़ी सी एडअप करूं। शैला रजा को पिछले 10 से 12 साल से मैं इस चीज़ पे ना फॉलो कर रहा हूँ। मैं भी इसके बहुत खिलाफ हूँ कि यार ये सारे पॉलिटिशियंस यहाँ नहीं होने चाहिए इन जगहों पर इनके। लेकिन जब पाकिस्तान हॉकी के पास पैसे नहीं थे ना, 10 करोड़ रुपए शैला रजा ने ग्रांट करवा के दिए थे सिंध गवर्नमेंट से। फिर वुमेन हॉकी तबाह हो रही थी, और वुमेन हॉकी प्लेयर्स खुद गई थी शैला रजा के पास कि खुदारा हमारी को मदद। शैला रजा तब जंप इन हुई। ये मैं आपको बड़े फैक्चुअल फिगर्स कह रहा हूँ जो आप जहाँ से चाहें रिकॉर्ड पता कर लें। अबू बकर साथ है, अबू बकर साथ है। अच्छा हैदर भाई, उसमें फिर शैला रजा ने वुमेन हॉकी के लिए एक ग्राउंड अलग से एलोकेट करवाया। फिर सिंध में वुमेन हॉकी के ट्रायल्स हुए सालों के रुके हुए, उनमें लड़कियों को पैसे दिए गए, लड़कियों को उनके घर से आने रहने और वापस भेजने की बड़ी सेफ एंड सिक्योर माहौल दिया गया। ये आपको बता रहा हूँ मैं, बड़ी मेहनत की उन्होंने। और आखिर में क्या हुआ, जब शैला रजा ने सदारत संभाली पाकिस्तान हॉकी की, तो उनके साथ फिर ऐसी पॉलिटिक्स हुई कि सारे, आपको पता है, ओलंपियंस को छोड़े जो निचले लेवल के हॉकी प्लेयर्स थे, वो मुझे फ़ोन कर करके कहते थे कि बस शैला रजा रह जाएं कुछ अरसा तो हमारे बड़े मसाइल हल हो जाएंगे। यकीन करें, तो ये आपको मैं फैक्चुअल बता रहा हूँ, लेकिन उनको भी नहीं रहने दिया गया। हाँ अरसलान, आप ज़्यादा करीब से देखते हैं और जानते हैं, इसलिए मैं उस पर कोई बात नहीं करूँगा। लेकिन मैं तो सियासी लोगों की मुदाखलत, मैं आपकी बात से अग्री हूँ। अब देखिए, पाकिस्तान ओलंपिक एसोसिएशन के जो प्रेसिडेंट या चेयरमैन थे, कितने साल रहे हैं वो, यानी उनको मार मार के निकाला गया। जब तक उनको धक्के नहीं दिए गए, बिल्कुल, आरिफ हसन खान को। और क्या किया
उसने फिर वो सज्जाद हॉकी खोखर के साहब को देख लें, हॉकी वाले। हॉकी वाले, तो ये सब लोग जो है इन्होंने खेलों को बर्बाद किया है अपनी इन्होंने अपनी सदारत के लिए, चेयरमैनशिप के लिए, अपने ताल्लुकात के लिए। और इसमें आप उनको अकेला नहीं कह सकते, बल्कि उनके ऊपर जितने प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट्स, उनका सबका हाथ रहा है। अगर नहीं होता तो कैसे वो रह सकते थे? सही बात है, यानी मैं आपकी बात से अग्री सर। एक ब्रेक लूंगा, ब्रेक से जैसे ही वापस आऊंगा जरा अब हम बात करेंगे क्रिकेट को लेकर, क्योंकि ये तो इतना बड़ा टॉपिक, इतना बड़ा सब्जेक्ट है कि हम सारे स्पोर्ट्स के भाई लोग बैठ के बात करें तो ख़त्म नहीं होता। हमने जितनी क्रिकेट को कवर करते हैं उतना दीगर गेम्स को भी करते हैं। मेरा प्लेटफॉर्म तो आप सारे जानते हैं। एक ब्रेक लेता हूँ, वापस आते हैं, ज़रा क्रिकेट पर बात करें। वेलकम बैक जी। अच्छा अबू बकर, अब आते हैं इस पर यार, ट्रॉफी मुजफ्फराबाद जानी थी, हमने पहले ही घुटने टेक दिए, गुज़िश्ता रोज़ भी इस पर बात कर रहे थे। इससे क्या मुराद लूँ मैं कि कुछ चल रहा है, भारत आना चाह रहा है पाकिस्तान, क्या मामला है, क्यों हमने इस तरह घुटने टेके? जबकि मोहसिन नकवी साहब ने जो गुज़िश्ता रोज़ या उससे गुज़िश्ता रोज़ भी बात की, उन्होंने कहा जी कि हम तो नहीं इस बात पे आमादा कि कोई हाइब्रिड मॉडल हो, पाकिस्तान में ही होगी चैंपियंस ट्रॉफी। दूसरी तरफ हम ट्रॉफी को मुजफ्फराबाद नहीं जाने दिया हमने। असलान में पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने एक्चुअली बहुत राइटली ना इंडिया की दुम पर पावर रख दिया। ये जो स्कर्दू और मुजफ्फराबाद कैजुअल दे दिया कि इन दो शहरों में भी ट्रॉफी जाएगी, गोल्डन ट्रॉफी, जो इससे पहले कभी भी पाकिस्तान में ऐसा नहीं हुआ। ऑल्दो के वहां जा तो नहीं सकी, लेकिन जब हमने सोर्सेज से पता किया तो वो डिनाई करते हैं कि इंडिया के किसी प्रेशर की वजह से हमने ये प्रोग्राम कैंसिल किया, बल्कि वो फ्लिप साइड पे बताते हैं कि चूंकि आपको पता है स्कर्दू में बर्फ स्टार्ट हो गई है, मौसम खराब हो गया, और सेम इज विद मुजफ्फराबाद के वहां पे ठंड इतनी ज्यादा थी कि मोबिलिटी और मूवमेंट में इश्यूज थे, इस वजह से हमने इन दो शहरों को विड्रॉ किया। तो ये एक रीजन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड बताता है, लेकिन इनिशिएटिव अच्छा था। इस दफा ना सही, नेक्स्ट टाइम कोई ना कोई जरूर ऐसा पॉजिटिव स्टेप जरूर ले लिया जाएगा। लेकिन एक चीज सामने जरूर नजर आई कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने ये जो नॉर्थ के एरियाज हैं जिनको पहले इग्नोर किया जाता था, इनको भी अपनी पॉलिसी में लाने की कोशिश की है। देखिए आपको पता है एक डिपार्टमेंट तो है, डिवीजन तो है कश्मीर, लेकिन इसको उस तरह इन्वॉल्व नहीं किया जाता। वन स्पोर्ट नेशन है और क्रिकेट में वो उस तरह पार्टिसिपेट नहीं कर सकते जिस तरह पाकिस्तान का बाकी पोर्शन करता है। लेकिन ये एक अच्छा स्टेप है। और सेकेंडली जिस तरह आपने कहा कि मोहसिन नकवी ने कहा हम हाइब्रिड मॉडल को एक्सेप्ट नहीं करेंगे। देखिए ऑन स्क्रीन चीजें कुछ और होती हैं, लेकिन रियल चेक ये है कि मिनट्स ऑफ मीटिंग्स क्या कहते हैं जो आईसीसी के साथ उनकी कॉरेस्पॉन्डेंस है। मजा तो तब है कि वहां पर भी पाकिस्तान का यही स्टांस रहे और पाकिस्तान फोर्स करे को लॉजिकली और प्रिंसिपल स्टैंड के साथ कि हम होस्ट नेशन हैं, और जिस तरह बाकी 7 टीम्स यहां अगर मैच खेलेंगी तो इंडिया को भी चाहिए और आईसीसी को चाहिए कि वो इंश्योर करे, क्योंकि ये आईसीसी का इवेंट है, पाकिस्तान के पास तो होस्टिंग राइट्स है। जिस तरह 7 टीम्स ने एग्रीमेंट साइन किया हुआ है यहाँ पे पार्टिसिपेट करने का, उसी तरह इंडिया ने भी किया हुआ है। अगर इंडिया को कोई इशू था तो किसी भी कमेटी में उसने वो रेज नहीं किया। तो अब जब 90 डेज का काउंटडाउन स्टार्ट होने को है तो इंडिया को प्रॉब्लम स्टार्ट हो गई, और अभी तक उन्होंने कोई रिटन स्टेटमेंट ऑफिशियली नहीं दी है। और पाकिस्तान भी, जैसे मोहसिन नकवी ने इस बात को बिल्कुल कहा कि हम भी अभी तक वेट कर रहे हैं, हमारा जो रिप्लाई था, जो ईमेल हमने आईसीसी को की थी, हमें उसका रिस्पॉन्स नहीं मिला अभी तक। अच्छा अबू बकर, अभी शेड्यूल नहीं आया है, शेड्यूल आ जाएगा तो आप समझते हैं उसके बाद मामला लॉक है, उसके बाद तो होनी है इधर? देखिए शेड्यूल के हवाले से जब हमने चेक किया आईसीसी में भी, अपने सोर्सेज से, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में भी, तो आप ये लाइकली एक्सपेक्टेशंस रखते हैं कि 21 या 22 को आपको शेड्यूल के ब्रेकिंग न्यूज जाएगी। लेकिन हमें जो लग रहा है ऐसा होगा कि इंडिया के अलावा जितनी भी टीम्स हैं उनके डेट्स और वेन्यूज अनाउंस कर दिए जाएंगे, लेकिन इंडिया के जो मैचेस हैं उनको ओपन छोड़ दिया जाएगा और उनके वेन्यूज अनाउंस नहीं होंगे। ये भी सिर्फ इसलिए है कि क्लैरिटी थोड़ी सी ब्रॉडकास्टर और स्पॉन्सर के सामने आ जाए, क्योंकि बहुत ज्यादा वो कंफ्यूज्ड हैं कि 90 डेज होने को हैं, अभी तक कोई एक्टिविटी स्टार्ट नहीं हुई। और आपको पता है कि कितनी ज्यादा स्पॉन्सरशिप और ब्रॉडकास्टर ने कितने ज्यादा पैसे दिए हुए, कीपिंग इन माइंड के पाकिस्तान और इंडिया ने मैच खेलना है आपस में भी। तो सारा जो उनकी प्रोजेक्शन थी और रेवेन्यू जनरेशन थी उस मैच को सामने रखते हुए थी, अगर वो यहाँ से स्किप होता है तो ये पूरा आईसीसी का सिनेरियो चेंज हो जाएगा। इट्स नॉट अबाउट वन टूर्नामेंट, एक मैच नहीं है, उसका फ्यूचर चेंज हो जाएगा आईसीसी का इन टर्म्स ऑफ रेवेन्यू जनरेशन। अबू बकर, अब हम जरा इसकी सिनेरियो में देख लें, जय शाह ऊपर आके बैठ जाएंगे, आईसीसी को लीड करने जा रहे हैं, वो दिसंबर से हेड करेंगे आईसीसी को, फिर क्या सिचुएशन होगी उनके लिए? तरने वाला तो ऑब्वियसली नहीं हो सकता कि एक बंदा जो अपने बोर्ड को डिनाई करे दूसरे मुल्क खेलने से और ख़ुद चेयरमैन बन जाए या सदर बन जाए एक ऐसी बॉडी का जिसने ये इवेंट करवाने होते हैं, फिर वो दूसरे बोर्ड्स को कैसे कन्विंस करेगा? देखिए लास्ट अगर 4 इयर्स का आप इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल का साइकिल देखें तो 82% जो रेवेन्यू जनरेशन है इन टर्म्स ऑफ स्पॉन्सरशिप
वो इंडिया से, इंडियन मार्केट से। Yes. जब आप ये सामने रखेंगे तो आपको आइडिया हो जाएगा कि ये जो इन्फ्लुएंस है इतना बीसीसीआई का वो क्यों है। इस वजह से नहीं है कि उनकी टीम बहुत स्ट्रांग है, या इस वजह से नहीं है उनका बोर्ड बहुत स्ट्रांग है। तो इस वजह से ये चीज समझने की जरूरत है कि जो आपकी स्पॉन्सरशिप है 80% इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल की तरफ वो इंडिया से जनरेट होती है, इंडियन मार्केट से। और अबव एवरीथिंग जो सबसे की रोल है, जो मेजर रोल रखता है, ये लोगों को समझने की जरूरत है। और सबसे ज्यादा डिसीजंस में जो इन्फ्लुएंस करता है वो आपका ब्रॉडकास्टर्स है। देन अगेन ब्रॉडकास्टर भी जो आपका है, और फ्यूचर इवेंट्स के भी जो ब्रॉडकास्टिंग राइट्स जिसके पास है वो इंडियन कंपनी है। तो अब इसको सामने आप रखें तो यहाँ से अंदाजा लगा सकते हैं कि जय शाह को जो असल में डील कर रहे हैं ये दो लोग हैं, जो स्पॉन्सरशिप और ब्रॉडकास्टिंग जिनके पास है। और अगर मैं ऐसा कहूं कि जय शाह स्पॉन्सर्स के और ब्रॉडकास्टर्स के फ्रंट मैन है और आईसीसी में वही करेंगे जो ब्रॉडकास्टर चाहेंगे, तो ये गलत नहीं होगा। तो यहां से आप आइडिया लगा सकते हैं कि 2031 तक जो मेजर 4 टूर्नामेंट्स हैं जो इंडिया में होने हैं, वो एक तो बीसीसीआई के अंडर कंट्रोल होंगे, वो होस्ट नेशन होगी, और ऊपर से आईसीसी में भी जब जय शाह होगा तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के लिए जो आने वाले साल हैं वो इतने आसान नहीं होने वाले, क्योंकि पाकिस्तान को जो डिप्लोमेसी है वो तेज करनी पड़ेगी टुवर्ड्स द बाकी नेशंस जो हैं। देखिए, अगर आप इंडिया के साथ आपके उस तरह बोर्ड के साथ रिलेशन नहीं बन रहे, तो आपको चाहिए कि आप बाकी बोर्ड्स के साथ कॉरेस्पॉन्डेंस स्टार्ट करें। इंग्लिश क्रिकेट बोर्ड है, ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट बोर्ड है, साउथ अफ्रीका है, इसी तरह आपका श्रीलंका है, और स्पेशली आप अफगानिस्तान की टीम भी जो है वो बहुत स्ट्रांग होगी है, तो उनका टिल्ट भी जो है वो इंडिया की तरफ है। देखिए, यहाँ पे थोड़ी सी वीकनेस नजर आ रही है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने हमेशा से बेसिक प्लेटफॉर्म ना सिर्फ अफगानिस्तान टीम को दिया, बल्कि अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड को एस्टैब्लिश करने में भी पाकिस्तान का बहुत बड़ा रोल था। लेकिन जब आप उसके फ्रूट्स आना शुरू हो गए तो हमने देखा कि उनकी जो कोलैबोरेशन है वो बीसीसीआई के साथ ज्यादा होगी, और जब भी कोई वोटिंग की बारी आती अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड जो है वो बीसीसीआई को सपोर्ट करता है, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को नहीं करता। तो ये कुछ चीजें हैं जो अगर हम दूसरों को ही देखते रहेंगे तो वो ठीक नहीं होंगी। सेल्फ अकाउंटेबिलिटी भी जो है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को स्टार्ट करनी पड़ेगी, वरना जो उसका इन्फ्लुएंस है कम से मजीद कम होता रहेगा। अच्छा अबू बकर, हम जरा इसका अगर डिफरेंट सिनेरियो देखें, फ़र्ज़ करें इंडिया नहीं आता, एक फ़र्ज़ कर लेते हैं इंडिया नहीं आता पाकिस्तान, ये सारी बातें आप अपनी जगह, पाकिस्तान डट गया कि हमने करवानी है चैम्पियंस ट्रॉफी, जो मर्जी हो जाए अब यहीं होगी, विद और विदाउट इंडिया। तो क्या पॉसिबिलिटी है कि नेक्स्ट टीम जैसे श्रीलंका है या वेस्ट इंडीज़ है, प्रोबेबली श्रीलंका, जो कि एक जो इत्तलात हैं गैर मुसद्दिका हैं, मुसद्दिका नहीं है, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि तकरीबन अंडरस्टैंडिंग्स डेवलप हो गई हैं श्रीलंका के साथ भी, तो क्या ये पॉसिबिलिटी है ऐसा हो सके? अशलान भाई, मैं विद ड्यू रिस्पेक्ट आपसे डिसएग्री करूंगा, ऐसा नहीं है। ये चीज़ राइटिंग ऑन द वॉल है कि कोई भी आईसीसी इवेंट पाकिस्तान और इंडिया के बगैर नहीं हो सकता। और अगर आप स्पेसिफिकली इस चैंपियंस ट्रॉफी की बात करें जो पाकिस्तान ने होस्ट करनी है 2025 में, इसमें अगर आप पाकिस्तान को स्किप करें ये भी पॉसिबल नहीं है, और इंडिया को आप अगर स्किप करते हैं तो फिर वो वाला ऑप्शन बिल्कुल आपको बहुत ज़्यादा नजर आएगा कि इनडेफिनेट डिले हो जाएगा चैंपियंस ट्रॉफी में। क्योंकि देन अगेन मैं बात कर रहा हूँ कि रेवेन्यू जनरेशन और कमर्शलाइजेशन जब से आ गई है इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल की तरफ, तो ब्रॉडकास्टर का रोल बहुत इंपॉर्टेंट हो गया है। उसने जो बिड की है वो पाकिस्तान और इंडिया के मैचेस को और पाकिस्तान और इंडिया के सेम ग्रुप को होने की वजह से उसने पैसे बढ़ाए हैं। जब आप इंडिया को स्किप करेंगे और श्रीलंका को लेकर आएंगे तो कभी भी रेवेन्यू जनरेट नहीं हो सकता। और ये चीज तो कंफर्म है कि ऐसा पॉसिबल नहीं है कि इंडिया के बगैर या पाकिस्तान के बगैर ये रियलिटी है। ये बात आपकी मैं एग्री करता हूँ, ये रियलिटी है, ये बात आपकी रियलिटी। एक ब्रेक लेता हूँ, वापस आता हूँ, ज़रा आप बात करेंगे पाकिस्तान टीम की परफॉर्मेंसेस को लेकर, और ज़ाहिर चैंपियंस ट्रॉफी पर तो हम बात कर ही रहे हैं। ये जो बहुत सारी चेंजेस हो रही हैं, आकिब जावेद साहब बतौर हेड कोच, शाहिद असलम बैटिंग कोच, और इसी तरह की जो चेंजेस हो रही हैं इस पर करते हैं बात एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक जी। हैदर भाई, चैंपियंस ट्रॉफी को लेकर थोड़ी सी बात हो रही थी, आप डिस्कनेक्ट हुए बीच में, लेकिन हम ये बात कर रहे थे क्या विद और विदाउट इंडिया पॉसिबिलिटी है हम पाकिस्तान में ही करवाएं? पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की एक चीज़ अच्छी लग रही है कि चलें कम से कम हिम्मत तो कर रहे हैं। हम पिछली बार तो हमने बिल्कुल ही हाइब्रिड मॉडल दे दिया था एशिया कप में, इस बार हम कह तो रहे हैं कि हो नहीं सकता भाई। ये देखिए, एक बात समझने की कोशिश करनी चाहिए हमें कि चैंपियंस ट्रॉफी जो है वो पाकिस्तान का इवेंट नहीं है, आईसीसी का इवेंट है। और आईसीसी का इवेंट जब तक आईसीसी के अपने सारे प्रोटोकॉल्स पूरे नहीं होंगे वो नहीं होगी। इस बात को हमें समझना चाहिए। पाकिस्तान सिर्फ होस्ट है, पाकिस्तान को होस्टिंग राइट्स मिले, लेकिन इसका जो ऑर्गेनाइजर है वो आईसीसी है। और आईसीसी इंडिया के बगैर कभी भी चैंपियंस ट्रॉफी नहीं होने देगा, या इंडिया नहीं होने देगा आईसीसी की चैंपियंस ट्रॉफी इंडिया के बगैर, क्योंकि ब्रॉडकास्टर जो स्पॉन्सर है, ब्रॉडकास्टर है वो इंडियन है। स्टार टीवी के पास राइट्स हैं, ठीक है ना। स्टार टीवी से आपको $340 मिलियन मिलने हैं। उसके बाद दो उनके बड़े स्पॉन्सर हैं, हीरो और रिलायंस उनके बड़े स्पॉन्सर हैं। तो सब मिला के तकरीबन $450-500 मिलियन आपको मिलने हैं चैंपियंस ट्रॉफी के। उसमें अब आप जो है अगर इंडिया को आउट कर देते हैं
तो स्टार ने, अच्छा अब मैं आपको ये बता दूं, ब्रॉडकास्टर के साथ जो एग्रीमेंट हुआ है आईसीसी का, उसमें लिखा है कि सारी टीमें इसमें जो है इंक्लूड होंगी, सब टीमें शरीक होंगे। अच्छा, इंडिया ने एक बिल्कुल वाज़ेह स्टेंस लिया हुआ है कि हमने पाकिस्तान नहीं जाना है। अब पाकिस्तान के पास कोई रास्ता नहीं है, पाकिस्तान के सारे रास्ते बंद हो चुके हैं। पाकिस्तान सिर्फ ये कह सकता है ठीक है जी इंडिया नहीं आता, कहीं और खेल ले। अगर पाकिस्तान ये कहता है नहीं, अगर हम चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान से बाहर होगी, हम नहीं खेलेंगे, तो फिर पाकिस्तान विड्रॉ करेगा। इंडिया ने अभी तक विड्रॉ नहीं किया। विड्रॉ करने के लिए सबके पास चांस है, लेकिन किसी को एक्सक्लूड करने का चांस किसी के पास नहीं है, आईसीसी के पास। ओके, तो ये बड़ी एक ये आपने सही, एक ट्रिकी पॉइंट, बहुत अच्छा पॉइंट है कि अभी तक विड्रॉ नहीं किया किसी ने। जब विड्रॉ करेंगे फिर सिचुएशन बिल्कुल डिफरेंट हो जाएगी। अच्छा हैदर भाई, जो मुझे सिनेरियो जो नजर आ रहा है अरसलान, सिनेरियो जो नजर आ रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है कि आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी जो है वो एक्सटेंड हो जाएगी, वो आगे चली जाएगी, और जी बिल्कुल आगे चली जाएगी। और आईसीसी इस बीच में जो है ना कोई ऐसा एक स्लॉट ढूंढेगी, रास्ता ढूंढेगी, जिसके जरिए जो है आईसीसी फर्स्ट स्टेप पे तो पाकिस्तान को ऑफर करेगी कि आप ज्यादा पैसे ले लें, क्योंकि आपका जो शेयर बनता है वो ऑलमोस्ट $120 मिलियन बनता है, आप उससे ज्यादा ले लें। ये पहली ऑफर ये होगी पाकिस्तान को। सेकंड ऑफर पाकिस्तान को ये करेगी कि आप हाइब्रिड मॉडल पे चले जाएं। थर्ड है उसके लिए कि फिर चैंपियंस ट्रॉफी बिल्कुल ही खत्म हो जाए। तो तीनों चीजों में पाकिस्तान का नुकसान है। पाकिस्तान का पहला नुकसान ये, पैसे ज्यादा मिलेंगे लेकिन पाकिस्तान की ग्रेस चली जाएगी। हाँ जी, और एक इवेंट सालों 20-22 साल बाद एक इवेंट आ रहा है आईसीसी का, वो भी नहीं आएगा। अच्छा देखिए, मैं एक बात बताऊं आपको कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने स्टैंड तो ले लिया है, लेकिन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के स्टैंड को अभी तक किसी भी मुल्क ने सपोर्ट नहीं किया, ये मैं आपको बता दूं। अच्छा, लेकिन कुछ कम्युनिकेशन चल रही है ना हैदर भाई। अच्छा, किसी अबू बकर, ये बात इसको भी थोड़ा सा बताएं, इसके बारे में कोई इत्तलात है कि कम्युनिकेशन या आप कॉरेस्पॉन्डेंस जिसे कहते हैं वो हो चुकी है बाकी के 6 बोर्ड्स के साथ? अरसलान भाई, जो अक्टूबर में मीटिंग हुई थी इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल, और जिसमें बहुत ज़्यादा हाइप भी क्रिएट की गई थी कि इसमें डिसीजन हो जाएगा कि चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान में होना है या नहीं होना, एक्चुअली ऐसा नहीं था। एक्चुअली वो इस वजह से थी कि जितने भी मेंबर्स थे जिन्होंने पार्टिसिपेट करना था पाकिस्तान में, उनसे इश्योरिटी ली जाए, इंक्लूडिंग इंडिया। तो 8 जो कंट्रीज हैं जिनकी टीम्स ने पाकिस्तान में आना था, सब ने इंश्योर किया, मिनट्स ऑफ मीटिंग्स मौजूद है। मैं हैदर भाई की बात से विद ड्यू रिस्पेक्ट थोड़ा सा डिसएग्री करूंगा कि उन्होंने साइन किए, मिनट्स ऑफ मीटिंग्स मौजूद हैं कि हम पाकिस्तान में पार्टिसिपेट करेंगे। रिसेंटली आपने देखा हो कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के जो चेयरमैन हैं, इंटीरियर मिनिस्टर भी है मोहसिन नकवी, उन्होंने इंग्लिश क्रिकेट बोर्ड के 3 से 4 दिन पहले हाई ऑफिशियल से मुलाकात भी की। तो बाकी जितने भी बोर्ड्स हैं उनको भी इस चीज का आइडिया है कि इंडिया का जो स्पॉन्सरशिप है ब्रॉडकास्टर्स में इन्फ्लुएंस तो है, लेकिन ये उनके लिए भी इतना अच्छा नहीं है, क्योंकि बिल्कुल वन मैन शो होता जा रहा है, वन बोर्ड शो होता जा रहा है, और जो मोनोपोली है वो बढ़ती जा रही है। आज अगर पाकिस्तान है तो कल को कोई भी और अगर होस्ट नेशन होगी उसके लिए प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। और ये चांसेस भी बहुत कम है कि इंडेफिनिट पीरियड के लिए चैंपियंस ट्रॉफी आगे चली जाए, क्योंकि जिस तरह हैदर भाई ने बात की, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल के पास विंडो और कोई भी नहीं है। अगर आप सितंबर में जाते हैं तो आपके पास फिर साल से भी कम रह जाएगा दूसरे आईसीसी इवेंट के लिए, जो कि स्पॉन्सरशिप के लिए, ब्रॉडकास्टर के लिए अच्छा सही है। बाय एनी चैंपियंस ट्रॉफी करवानी है, और मोस्ट लाइकली अगर पाकिस्तान एक्सेप्ट कर लेता है हाइब्रिड मॉडल को, किन टर्म्स एंड कंडीशंस में ये देखना है। ओके, यानी ये इन डेप्थ असल बात ये है। हैदर भाई, सेम आपकी बात ठीक है, इंडोज भी की, और अबू बकर ने बड़ी लॉजिकल और कुछ इन्फॉर्मेशन के साथ। हैदर भाई, अब आते हैं, चूंकि टाइम जरा कम होगा, आकिब जावेद बतौर नए हेड कोच उबूरी और चैंपियंस ट्रॉफी तक रहेंगे, फिर उसके बाद वापस उन्हें कोई और जिम्मेदारियां दे देंगे। जेसन गिलिस्पी लेना नहीं चाहते थे जिम्मेदारी, क्योंकि वो फैमिली के साथ वक्त गुजारना चाहते हैं, ये पहले से उन्होंने तय किया हुआ था। हाँ देखिए, आसिफ जावेद जो है उनका कैरियर तो वैसे बेदाग है, इसमें तो कोई शक नहीं है। उनके ऊपर कोई किसी किस्म के चार्जेस नहीं है, और उन्होंने बड़ा काम किया लाहौर कलंदर्स के साथ भी। यूएई के उन्होंने कोचिंग की। 2009 का जो पाकिस्तान T20 वर्ल्ड कप जीता था, उसमें वो असिस्टेंट, मैं समझता पूरे ही कोच थे, क्योंकि इंतखाब आलम थे। इंतखाब आलम तो बस जो है हाथ हिलाते हुए घूमते रहते थे। हाँ, बराए नाम से मैं पूरा कवर कर रहा था T20 वर्ल्ड कप, मेरे सामने आखिर भी सारी मेहनत कर रहे थे। तो आखिर जावेद के कैरियर में कोचिंग की बड़े अच्छे उनके हैं। अब मसला ये है कि आखिर जावेद के आने के बाद दूसरे जो लोग हैं वो उनको सरवाइव करने देंगे या नहीं, ये सबसे बड़ा सवाल है। पीसीबी में जो डायरेक्टर्स की फौज बैठी हुई है, ये किसी को सरवाइव नहीं करने देती है। इन्होंने मिसबा जैसे को सरवाइव नहीं करने दिया, इंजमाम को नहीं करने दिया। इन्होंने ज़का अशरफ को एक कमरे में बंद कर दिया था, वो अपने कमरे से बाहर नहीं निकल सकते थे। तो ये जो है सबसे बड़ा मसला है। अब मोहसिन नकवी साहब ने आकिब को बनाया तो है, लेकिन जरूरत इस बात की है कि मोहसिन नकवी पर उनको फुल सपोर्ट भी करें, जो वो डिसीजन ले आकिब जावेद उसको, क्योंकि अभी तक तो ठीक है कर रहे हैं,
लेकिन मैं आपको बता दूं जल्दी, अच्छा आकिब जावेद का एक माजी है कि उनके हर जगह इख्तलाफात हो जाते हैं क्योंकि वो बड़े स्ट्रेट फॉरवर्ड आदमी है हाँ अपनी। ये बात है, वो मानते तो नहीं ये है, वो कहते हैं ज्यादा मेरे दिन, फैसलों के अंदर दखल अंदाजी नहीं कोई करे। हाँ, तो ज्यादा दिन चलेंगे नहीं, ये मैं आपको बता दूं ओए जल्दी। हैदर भाई ये वैसे बड़ा बड़ा हाँ, अबू बकर क्या कहते हैं? मैं बिल्कुल हैदर भाई की बात को ही आगे लेकर चलूंगा। देखें, आकिब जावेद पाकिस्तान के उन क्रिकेटिंग माइंड्स में से एक हैं जो आउट ऑफ द बॉक्स डिसीजन हैं और बोल्ड डिसीजंस लेते हैं, डरते नहीं हैं प्रिकॉशंस के। लेकिन ये जो बात की उन्होंने बिल्कुल ठीक है। पीसीबी के अंदर कुछ लोग मौजूद हैं जो नहीं चाहते थे कि आकिब जावेद का रोल डायरेक्टली पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में रहे या बोर्ड से उनका है। वो टीम के साथ अगर आपका कोच चले जाए तो इनकी जान ताकि छुड़ी रहे, क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि आकिब जावेद यहाँ पर अगर रहेंगे तो ऑफ कोर्स वो कुछ छांटी करेंगे, अच्छी टीम बनाएंगे। तो जैसा कि आपने कहा कि बहुत सारे डायरेक्टर्स का ये ख्वाहिश थी कि वो कोच बन जाए और वो कामयाब हो गए। ये जो सारा प्लान बनाया गया कि जैसन गिलेस्पी को स्लिप करके आकिब जावेद को लाया जाए ताकि वो टीम के साथ ही रहे और हम जो है अपने मजे लूटते रहे पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में। आकिब जावेद उस जगह ना रहे जहां पर आकिब जावेद उनके फैसलों में हायल। वाह जबरदस्त, बहुत शुक्रिया अबू बकर बिन तलत, थैंक यू सो मच। हमारे साथ मौजूद थे सैयद हैदर भाई, सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट हमारे साथ मौजूद थे। बहुत शुक्रिया दोनों हजरात का। कल फिर होती है आपसे मुलाकात, अपना ख्याल रखिएगा।